हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 12 का मैथ का एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखा था। आपके सैम्पल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, उसके साथ साथ रिलेटेड सिलेबस, क्या चीज़ें छोड़ना है उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। क्या प्लान को फॉलो करना है एग्जाम के टाइम पे कि आप मैथ्स में आसानी से पास हो जाओगे, इन सारे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अभी बात करते हैं। सारी चीज़ें हमने पहले से भी शेयर किया था कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है मैथ्स के लिए, बट फिर भी एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको छोड़ देना है। मतलब अभी भी जो रिविजन्स करने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ें छोड़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में हमने मेंशन कर रखा है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है वो सारा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये जो प्लान हमने यहाँ पे शेयर किया ये भी टेलीग्राम पे होगा। ठीक है, मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हैं वो हमने शेयर कर ही रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना है। इस पीडीएफ में हमने सबसे पहले आपका डिलीटेड सिलेबस लगा रखा है, चैप्टर वाइज सारा चीज़ें है और उसके आगे टॉपिक नेम हमने मेंशन कर रखा है। जो टॉपिक नेम आपको छोड़ देना है, एग्जाम्स में नहीं आएगा ये चीज़ें। तो आप रिलेशन एंड फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन हो गया या इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये चीज़ें नहीं पढ़ना है। आगे अगर देखते हैं, इसमें सारा मेंशन है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से देखें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स नहीं पढ़ना है। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशंस ये भी नहीं पढ़ना है। जो लिमिट ऑफ अ सम्स आता है, इंटीग्रल का क्वेश्चन होता है, वो भी नहीं आएगा एग्जाम में। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स आता है जो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन होता है, तो वो आपको करना है। ये सारी चीज़ें नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या प्लान आपको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ों को हमने जो है ना आप लोग के लिए यहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, तो टेलीग्राम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ ऑलरेडी हमने जो है 10 सैम्पल पेपर्स 2023 के अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर कर दिया। तो आप 2 मिनट जो टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना तो उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर लेना, और वहाँ से आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सब चीज़ें ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, और भी जो इसके सॉल्यूशंस हैं और चीज़ें आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप लोग को कुछ प्लान फॉलो करना पड़ता है। देखो एग्जाम्स में आपको जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें थॉट्स में दिमाग में आता है कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं आ रहा है, आप घबराने लगोगे। लेकिन एक प्लान अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मैं ऐसे करूँगा, तो आप इजीली जो है मार्क्स ज़्यादा सिक्योर कर पाओगे। अब इस बार का जो पेपर डिजाइन है उसमें शुरुआत में आप देखोगे सेक्शन ए में तो 18 एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद से 2 असेशन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर के हैं, फिर 4 नंबर के हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको सेक्शन वाइज कैसे बढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है सेक्शन डी पे अटैक करना चाहिए, जो कि 4 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर का, 20 नंबर का होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर भी करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब सेक्शन डी पे आप अटैक करोगे तो जैसे अगर आपने आंसर्स नहीं भी लेके आए तो स्टेप वाइज पे मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन सी पे ये दोनों चीज़ें जो है आपके ज़्यादा स्कोरर है। तो 4 क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के 20 मार्क्स यहाँ पे हैं, फिर 6 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के 18 मार्क्स यहाँ पे है। उसके बाद से आप जो है बी सेक्शन बी पे आ सकते हो, सेक्शन ए पे आ सकते हो और फिर सेक्शन ई पे आ सकते हो। जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा उसमें आपको पहले अटैक करना चाहिए या ज़्यादा मार्क्स का है, तो ये आपको नहीं सोचना है कि हमें सेक्शन ए से करेंगे, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए। इस तरीके से अगर करोगे एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में, तो पता चला एग्जामिनर आपको शुरू में आता ही नहीं था, वो आपने एग्जामिनर को ये साइन दे दिया कि हमें तो कुछ आता नहीं है, वो जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर भी मार्क्स नहीं देगा। फिर किसी भी कॉपी को चेक करने के लिए जो मेरा प्लान होता है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को जो देखना होता है वो ये रहता है कि कितने ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हैं। तो जैसे शुरू में ही अगर आंसर बच्चे ने काफ़ी अच्छे से लिख रखा है और बाद में थोड़ा सा गड़बड़ भी किया हुआ है तो हम उसमें मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही कुछ खराब होता है तो हमारी मेंटेलिटी कई बार ऐसा बन जाता है कि ये सारा पेपर जो है खराब ही हुआ होगा इस बच्चे का, और फिर हमारा मार्क्स अपने आप रिड्यूस होने लगता है। तो आपको भी ये चीज़ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप शुरू में ही आपको जो पेपर है वो वही अटेम्प्ट करोगे जो आपको आता है। सेक्शन डी से 2-3 आता है वो कर लो, सेक्शन सी से 2-3 आता है वो कर लो, एंड देन आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो होता है सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है और सेक्शन ई तक जाता है, और वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर आता है। इट डजंट मीन्स कि आप सेक्शन डी में हो तो आपका फिर से क्वेश्चन नंबर 1-2 स्टार्ट हो रहा है। ये इसी वजह से होता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर डालो और लिखना शुरू कर दो, वो एग्जामिनर का टेंशन रहेगा, वो सेक्शन को समझ जाए। ठीक है, आप ये प्रेफर कर सकते हो सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे भी काफ़ी वो रहता है। पेपर्स को अच्छे से लिखना है आपको, मतलब काफ़ी प्लान करके लिखना है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा डल हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ जिससे कि एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। इस जगह पे ज़्यादातर टाइम एग्जामिनर कट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है।
सेक्शन सी को अटेम्प्ट करने के बाद से सेक्शन बी पे आओगे आप, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला लिखोगे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद से सेक्शन ए पे अटैक कर सकते हो जो एक एक नंबर का होता है। अब देखो सेक्शन ए पे जरूरी नहीं है आप सॉल्व करो, लेकिन अगर कोई एमसीक्यूज में लग रहा है कि आपको सॉल्व करने से ही आंसर आएगा, तो आप साइड में जो है रफ पेपर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ सकते हो। और सेक्शन ए का जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आगे आपको सेक्शन वो ऑप्शंस में ए बी सी डी आपका समझ में आ रहा है तो कोई भी एक सेलेक्ट जो भी है, मान लो बी ऑप्शन करेक्ट है तो आप बी केवल लिख दो। और फिर अगर इस तरीके से है तो उस तरीके से लिखते आओगे तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने सोचोगे कि सेक्शन एक जो करेक्ट आंसर्स के बेसिस पे आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसे सॉल्व करता हूँ फिर लिखूंगा, तो फिर आपका टाइम यहाँ ज़्यादा खिंच जाएगा और बाकी सेक्शंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। सेक्शन ई जो आएगा यहाँ पे वो आपका एसेशन बेस्ड रहेगा। यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैथमेटिक्स में बनता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होगा 4-4 नंबर के, और ये आप आसानी से कर सकते हो, मतलब इस ये आपके थॉट्स के ऊपर रहते हैं। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस के पैटर्न जो है हमने टेलीग्राम पे आप लोग के साथ शेयर कर रखा है। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ जिसमें सेक्शन ए सबसे पहले आता है और सेक्शन ए में आपको 20 नंबर होंगे। तो आप यहीं पे सोचोगे कि एमसीक्यूज बेस्ड है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने टाइम दे चुके तो आगे जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें आपका शायद टाइम ना बचे और आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो ध्यान से करना है, आपकी प्लानिंग खुद भी बना सकते हो कि मेरे को किस तरीके से एग्जाम के टाइम पे अटैक करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस तरीके के बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जो हैं हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारा चीज़ें हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह के, वो हमने लास्ट ईयर भी अपलोड किए थे यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख के सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स इसे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हम लोगों ने ढूंढ विनर काउंसलिंग नाम का एक चैनल स्टार्ट किया है आप लोग के लिए। इसमें जो है प्राइवेट स्टूडेंट्स कैसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे एंड बाकी स्टूडेंट्स कैसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, सारे डिटेल्स में बताए, क्या ब्रांचेस आपको चूज करना चाहिए, किस तरीके से किस कोर्सेज में इनरोल करना चाहिए, कितना सैलरी पैकेजेस होते हैं, ये सारे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब करोगे तो ऑब्वियसली हमें भी हेल्प होगा। तो लाइक इतना सारा हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो इतना सा आप सपोर्ट कर सकते हो। होप इन डेट आपकी ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सर।